और एक किसान भक्त जो भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति वो बड़े प्रेम से करता है। भक्ति करते करते जब काफी समय व्यतीत हो गया तो भगवान अपने भक्त के भक्ति से, उनकी सेवा से प्रसन्न होते हैं और प्रकट होकर के उनको प्रत्यक्ष रूप से जब भगवान अपना दर्शन अपने भक्त को देते हैं तो ऐसे परमात्मा का खुशी के मारे गदगद हो जाता है कि आज मुझे मेरे प्रभु का साक्षात्कार हो गया, उनका दर्शन हो गया। ऐसे में जब भगवान कहते हैं कि हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, यदि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग ले, क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु, स्वर्ग लोक की कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि तू यदि परम पद को पाना चाहिए तो वह पद भी मैं तुझे प्रदान कर दूंगा, परंतु तू इच्छा को प्रकट करके तो देख। भक्त भगवान के चरणों में हाथ जोड़ करके कहता है, प्रभु मुझे इस संसार की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। मैंने संसार की वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपके चरण को ग्रहण नहीं किया। अरे जो आपके चरणों को ग्रहण कर ले, आपके शरण में आ जाए, उसे संसार की चाहना ही कहाँ रह जाती है। हे प्रभु, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो ना, तो अपने चरणों का चरणामृत मुझे दे दो, अपने चरणों को मेरे समक्ष करो। आपके चरणों को धो करके मैं वही चरणामृत का पान करो, यही मेरी इच्छा है। भगवान भक्त को माया में फंसाने का प्रयास करते हैं, परंतु जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं ना, उनको केवल भगवान के चरणों को पाने की चाहना होती है, अन्य किसी वस्तु को नहीं पाना चाहते। भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों की चरणामृत लेकर के तुम क्या करोगे? अन्य कोई वस्तु चाहिए तो तुम मुझसे मांग ले। परंतु भक्त कहता है, प्रभु आपको यदि देना हो तो अपने चरणों का चरणामृत दे दीजिए, नहीं तो आप यहाँ से चले जाइए। भगवान अपने चरणों को भक्त के समक्ष कर देते हैं, उन्हें धोकर के वो बड़े प्रेम से ग्रहण करता है। अब भगवान चले जाते हैं। कुछ महीनों के बाद भक्त को जिज्ञासा हुई कि मैं प्रभु के चरणों का चरणामृत पी लूं। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और कहते हैं कि देखो, फिर मैं तुमसे कह रहा हूँ, यदि तुम्हें किसी वस्तु की चाहना हो संसार की, राजा महाराजा सम्राट जो भी तुम बनना चाहो, मैं तुम्हें तत्क्षण बना दूंगा, परंतु तुम मुझसे कोई वस्तु मांग लो। भक्त कहता है, प्रभु मैं ये जान रहा हूँ कि आपको यहाँ पे आने में बार बार दिक्कत हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक शीशी लेकर के आता है और उसी में उनके चरणों को धो करके चरणामृत को शीशे में रख लेता है। ऐसे में भक्त कहता है, प्रभु आप अब चले जाइए, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वास्तव में भगवान की भक्ति करेंगे ना, भगवान अपने भक्त को छोड़ करके एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे एक बार पुकारता है ना, एक बार मुझे रिझा लेता है, उसके पीछे मैं 100 बार जी जी करते फिरता हूँ, उसे निराश नहीं होने देता हूँ। ऐसे में भगवान अपने धाम को चले जाते हैं। अब यहाँ ये भगवान की भक्ति बड़े प्रेम से करने लगते हैं। वही नगर में जहाँ यह भक्त
अपनी कुटिया में रहा करता था, झोपड़ी में रहा करता था। उसी नगर का राजा जिसे कोर हो गया था, वो राजा नगर के सारे वैद्यों को बुला करके औषधि ले करके उसे ग्रहण करके थक चुका था, परंतु राजा का कोर ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। राजा कितना हो सुंदर हो, शरीर कितना हो सुंदर हो, हमारे पास कितना हो धन हो, परंतु यदि शरीर में कोर हो जाए ना तो कोई भी उस शरीर को देखना नहीं चाहता। ऐसे में राजा परेशान हो गए कि क्या किया जाए जिसके द्वारा मेरा कोर ठीक हो जाए। तो ने राज दरबार में राजा का मंत्री वो जानता था कि पास में एक भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, यदि वो चाह देंगे तो राजा का कोर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसे में राजा के पास में आकर के कहते हैं, महाराज पास में कुटिया में एक बहुत बड़ा भगवान श्री कृष्ण का भक्त जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है, वो कुटिया में भगवान की भक्ति कर रहा होगा। यदि वो चाह देगा ना तो आपका कोर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसे में राजा हाथी पे सवार होकर के उस भक्त के कुटिया के पास में गए और हाथी से उतर करके राजा भक्त के चरणों में प्रणाम करते हैं। भक्त ने देखा नगर के राजा मेरे पास आए हुए हैं, राजन तुम्हें कौन सी कमी हो गई जो तुम मेरे पास में आए हुए हो। तो हाथ जोड़ करके राजा कहता है कि महाराज मुझे कोर हो गया है और मैं सारे वैद्यों से इलाज करवा करके देख चुका, परंतु ठीक नहीं हो रहा है। यदि आपकी कृपा हो जाए ना तो मेरा कोर बिल्कुल ठीक हो जाए। राजा से भक्त कहते हैं कि देखो मेरे पास कोई औषधि नहीं है, कोई दवा नहीं है, तुम्हें कोर ठीक करना है तो तुम किसी वैद्य के पास में जाओ। राजा कहता है कि मैं आपके शरण में हूँ, कृपा करके आप मेरे कोर को ठीक कर दीजिए। क्योंकि जितने भी यहाँ वैद्य थे सारे वैद्यों ने इलाज किया परंतु मेरा कोर ठीक नहीं हुआ। ऐसे में जब बार बार वो राजा भक्त के चरणों में प्रार्थना करने लगा तो भक्त को दया आ गई, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है ना, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। यदि आप उनके शरण में जाकर के अपने दुख को प्रकट करोगे ना तो भगवान आपके दुख को, संत जन आपके दुख को तत्काल में दूर करेंगे। उस दुख की जो पीड़ा है अपने ऊपर लेकर के झेलेंगे, परंतु आपके दुखों का वो तत्क्षण कोई ना कोई उपाय करेंगे। ऐसे में गए वे भक्त कुटिया में से उस शीशी को लेकर के आए और एक बूंद राजा के मुख में डाले। ऐसे ही राजा के मुख में जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चरणामृत गया तो चरणामृत जाते ही राजा का शरीर चमकने लगा, मानो राजा का शरीर से सूर्य के किरणें प्रकट होने लगी, ऐसा प्रतीत होने लगा। क्योंकि जिसको भगवान का चरणामृत मिल जाए वह कितना भाग्यशाली हो सकता है, एक कहना ही क्या है। ऐसे राजा का मुखमंडल जब चमकने लगा तो राजा बड़ा खुश हुआ कि महाराज मैं आपको आधा राजपाट दे दूंगा। भक्त कहता है, अरे मूर्ख राजा, अभी तक तो भिखारी बन के मेरे पास में आया और याचना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि मेरे कोर को ठीक कर दीजिए, और अभी तो दानी बन गया।
यदि तुझे दान देना ही है ना तो जा करके आदि संपत्ति को पूरे गरीबों में बांट दे, गरीबों को सुखी कर दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार एक भक्त के शरण में जाने से कैसे राजा का उद्धार हो गया। मान हुई तो भगति करनाता। कहते हैं भगवान कभी अपने भक्तों के मान को कम नहीं होने देते। ऐसे में भक्त के लिए कहा गया कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का नियम भले टल जाए, भक्त का नियम न टलते देखा। विचार करिए, भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, परंतु हमारे अंतःकरण में उस भक्त के जैसा भाव होना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।